नमस्कार, आप सभी लोगों का बिलासपुरी सचिवालय के लाइव स्ट्रीम पर स्वागत है। अभी आज हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में यहाँ पे पहुँचे हैं और मामला वही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो राजा विजय सेन जी, जो दिवंगत आत्मा, जिन्होंने अपनी अंतिम इच्छा, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उस स्कूल को बनाने के लिए वहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गांव के जो दूर दूर पूरे मंडी जिला के जो लोग हैं, उनके लिए स्कूल की स्थापना वहाँ पे की जाए, ताकि स्कूल, इतना ज़्यादा ज़मीन उन्होंने दान दिया कि उसमें बहुत से बड़े बड़े जो परिसर हैं, जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि एशिया का सबसे ऊंचा क्या ग्राउंड कहाँ है, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो मंडी का जो बहुत बड़ा कैंपस था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसको बड़े ही चालाकी से कोरोना काल में नवंबर महीने में और उसके बाद वहाँ पे 2 उद्घाटन किए गए, जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे। जब लोग अपने घरों में बंद थे ऑनलाइन तरीके से, वहाँ पे बाद में जाकर जो है शिलान्यास पट्टिकाएं लगा दी गई। स्कूलों के अंदर कौन शिलान्यास पट्टिकाएं लगाता है? किसी भी प्रकार की शिलान्यास पट्टिकाएं स्कूलों में नहीं लगती। इस विषय में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यह बड़ा गंभीर विषय है। शिक्षा का जो मंदिर है, शिक्षा के मंदिर पर जो हमला वहाँ पे हुआ है, उस पर SFI के जो छात्र हैं, हम उनसे यहाँ पे बात करने पहुँचे हैं और SFI के छात्रों द्वारा और भी बहुत सामाजिक संगठनों द्वारा मंडी में जो है इस विषय में आगे आए हैं। तो इसमें हम बातचीत कर रहे हैं SFI के मंडी के पोविंदर कुमार जी, जो थुनाग से हैं, उपेंद्र जंजैली से हैं और विवेक राज जो कैंपस प्रेसिडेंट हैं, और इनके साथ सरिता और काजल हमारे साथ हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे। पोविंदर जी, जैसे कि आपको विदित है कि मंडी के अंदर छात्रों ने, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हड़ताल पे वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं अपने स्कूल को तोड़े जाने पर। शिक्षा के मंदिर को, उनका कैंपस, उनका ग्राउंड जो है वो उसको हटाकर वहाँ पे मल्टी कॉम्प्लेक्स व्यावसायिक एक्टिविटी वहाँ पे शुरू होने जा रही है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? सर, ये मतलब एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मंडी जिला के अंदर, जो आपने पहले भी बताया कि उस स्कूल का अपना एक इतिहास है। 1866 के अंदर जो है उस स्कूल की स्थापना होती है और उसके बाद जो अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा विवाद सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम छात्र आप देखते हैं कि लंबे समय से वहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं। वो मांग क्या कर रहे हैं कि जो उनका एक कैंपस है, जो एक ऐतिहासिक धरोहर वहाँ पर है, उसका संरक्षण करने के लिए वो चाहते हैं कि उस स्कूल की बिल्डिंग को ना तोड़ा जाए। लेकिन वहाँ पर आप देखते हैं कि लगभग आधा हिस्सा जो है स्कूल का बिल्डिंग का तोड़ दिया जा चुका है और वहाँ पर जो है बड़ी तेजी से, बहुत ही मतलब चालाकी से वहाँ पे जो है आपका जो पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है। इससे बड़ी मतलब दुखद बात और कोई नहीं हो सकती कि आप जो एक शिक्षण संस्थान को तोड़कर वहाँ पर जो है उसको एक व्यावसायिक एक्टिविटी के लिए जो उसको यूज करें। और हम यहाँ पर उस चीज की कड़ी निंदा करते हैं और लगातार हम जो है SFI जिला मंडी इकाई भी वहाँ पर जो है लगातार DC के माध्यम से वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और जो है एक लंबी जो उसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ रही है कि उस कैंपस को हमें हर हालत में बचाना पड़ेगा आज के समय के अंदर। पोविंदर जी, जैसा कि देखने में, इसमें सुनने में आया है और तथ्यों की जांच पड़ताल करके पता चला है कि हिमाचल विधानसभा में कैबिनेट ने इसमें एक अप्रूवल जो है जारी किया है कि स्कूल कैंपस के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को शुरू करना जो है, उसको करने के लिए कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है। तो आप इसको क्या किस प्रकार से देखते हैं कि कैबिनेट का जो फैसला है, क्या वह फैसला जो है वो छात्रों के हितों में है या छात्रों के खिलाफ है या स्थानीय जो जनता के वहाँ पे उसके खिलाफ जाता है? आप इसको किस प्रकार देखते हैं? सर, ये बात सिर्फ महज जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर, खोलने को लेकर नहीं है। ये आप देखेंगे जो सरकार की हमारी नीतियां हैं, वो नीतियां हैं निजीकरण को बढ़ावा देने की, लगातार जो है शिक्षा को प्राइवेट हाथों के अंदर सौंपने की, क्योंकि सरकार का जो तंत्र है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस शिक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए। इसलिए लगातार जो है आप देखेंगे फीसों के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लगातार जो है, जो सबसे बड़ा, हम यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगातार ये चीज जो है बरकरार है। और वही हमारा जो नीचे मंडी के अंदर हुआ है वो एक बहुत बड़े मतलब चिंता का विषय है। और हम यहाँ से एक आह्वान नीचे मंडी की जनता से, वहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावकों से करना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई को निरंतर जो है वहाँ पे जारी रखिए। हम जो है उसका पूरी अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए तैयार है वहाँ पे, और इस लड़ाई को हम निर्णायक लड़ाई के अंदर तब्दील करेंगे। और एक हम यहाँ से गुजारिश और एक चुनौती प्रदेश सरकार को देना चाहते हैं कि जो आप लगातार इस सरकारी शिक्षा को बेचने की जो आपने साजिश रची है, इसको खत्म करते हुए वहाँ पर जो वो बिल्डिंग है, एक तरफ सरकार को चाहिए था कि उस बिल्डिंग का संरक्षण करते हुए वहाँ पर जो है और ज्यादा उसको प्रोत्साहित करते हुए उस वहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाना, लेकिन बजाय इसके लगातार जो है कोरोना काल के अंदर, जहाँ पर उनको पता था कि विरोध की आवाज कोई नहीं है, जनता जो है अपने घरों के अंदर है, कोरोना महामारी से जूझ रही है, सरकार ने लगातार जो है एंटी स्टूडेंट, एंटी पीपल जो पॉलिसी है वहाँ पे इंप्लीमेंट करने का काम किया है। और
हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और ये आह्वान जो नीचे मंडी की जनता से करते हैं कि एसएफआई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट के अंदर उनके साथ शामिल होगी और सरकार से ये अपील करते हैं कि उस जो वहां पर निर्माण हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और वहां पर जो है शैक्षणिक एक्टिविटियों को ज्यादा तौर पर बढ़ावा दिया जाए। जी बिल्कुल सही। जैसा कि पविंदर जी ने, हिमाचल प्रदेश सरकार मौजूदा समय में अभी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है विधानसभा में सत्र जो है चल रहा है और आगामी 14 तारीख तक जो है सत्र जो है जारी रहेगा। बहुत सही बात प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर जी से पविंदर जी ने उठाई है और स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा है कि इस गलत फैसले को, छोटे बच्चों के खिलाफ शिक्षा का जो मंदिर है उस शिक्षा के मंदिर को खत्म करने के लिए जो ठेकेदारों और मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसी का निर्माण किया जा रहा है, क्या एक सरकारी स्कूल के अंदर ही आपको कमर्शियल एक्टिविटी, वहां पे कमर्शियल मॉल बनाने के लिए जगह मिल रही है? क्या मंडी को जाने से पहले जो सामने जो बड़ा जो पुल है उस पुल के साथ जो खड्ड दिख रही है अगर उसको चैनलाइज किया जाए, उसके ऊपर अगर लेंटर डाला जाए तो वहां क्या पार्किंग नहीं बन सकती? वहां क्या मार्केट नहीं बन सकती? कौन ऐसे अधिकारी हैं, कौन शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो शिमला में बैठकर सरकारी प्रॉपर्टी जो राजा जी ने अपनी अंतिम इच्छा थी उस अंतिम इच्छा का कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं? मैं एक और बात, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनके द्वारा उस स्कूल का एक जो छोटा एक अलग भवन था उसको हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर शामिल करवाया गया था और वो अलग से, वो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मंडी का जो प्रशासन है, मंडी के प्रशासन के द्वारा ये जो गलत तरीके से फाइलें भेजी गई, सरकार को अंधेरे में रखा गया और जयराम सरकार को अंधेरे में रखकर ये किस प्रकार से कैबिनेट ने मंजूरी दी है ये बताना चाहिए सभी विधायकों को भी, मुख्यमंत्री महोदय को भी, क्योंकि जनता इनकी सैलरी और इनके भत्ते अपने खाते से, अपने टैक्स के रूप में देते हैं और बच्चे स्कूल के जो फीस देते हैं उसमें बिल्डिंग फंड, भवन के नाम पर बिल्डिंग फंड देते हैं। तो भवन के नाम पर बिल्डिंग फंड बच्चों से लेते हैं, अपनी मर्जी से तोड़ देते हैं। उसमें अभिभावकों की कोई मर्जी जो वो वहां पे नहीं पूछते, कोई प्रमाण पत्र नहीं लेते, कोई अभिभावकों को भरोसे में नहीं लिया जाता, ये गलत बात है। हमारे साथ कैंपस प्रेसिडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एसएफआई के कैंपस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के, इनका नाम है विवेक राज जी। विवेक राज जी, आप एसएफआई के छात्रों के हितैषी हैं और छात्रों के लिए आप हमेशा, एसएफआई प्रदेश के लोग हमेशा जानते हैं कि छात्रों के लिए हमेशा एसएफआई का इतिहास रहा है कि छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं। ये जो मंडी में, जिला मंडी में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पे जो स्कूल के मंदिर को तोड़ने के, गिराने के लिए जो साजिश, कैबिनेट की जो अप्रूवल जो गई है, इसको आप राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, उसके अंतर्गत क्या ये कहीं ना कहीं सही है? ये सरकार का गलत फैसला, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप जो बिलासपुर शटराड़ा है उसका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने जो स्टूडेंट के इश्यूज़ को जो है जनता के सामने लाने का जो मुहिम छेड़ी है उसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं मैं और आपका आभारी भी हूं। दूसरी बात ये है कि जो मंडी के वो जो स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, उसके छात्रों और अभिभावकों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और इस लड़ाई में हम जो है मंडी के छात्रों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ पूरे कंधा से कंधा मिलाकर जो है लड़ेंगे और आने वाले समय के अंदर जो है पूरे स्टेट का इशू इसको बनाएंगे और सरकार को जो पूरी चुनौती इसके अंदर देंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि राइट टू एजुकेशन, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो ये सरकार है ये जो है कभी भी छात्र हितैषी और जनता की हितैषी नहीं रही है। हमेशा से ही जो 1991 के अंदर जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई उसके तहत जो है पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, उसको जो है पूरी तेज़ी के साथ इन्होंने जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया है। और इसी के तहत जो है इस मंडी बॉय स्कूल के जो ये भवन और जो इसके ग्राउंड का जो शॉपिंग मॉल और पार्किंग के लिए जो इसका अप्रूवल कैबिनेट ने दिया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और राइट टू एजुकेशन की अगर बात कहें तो इसके अंदर राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। यहाँ क्या होना चाहिए ताकि जो वहाँ के छात्र हैं उनके लिए जो है एक नई बिल्डिंग बननी चाहिए थी, वहाँ पे जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलना चाहिए था। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है उसको ख़त्म करके जो है इस जो स्कूल के ग्राउंड और जो इसका भवन है उसको जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे रही है, जो पूरी तरह से शिक्षा का जो व्यवसायीकरण और उसको प्राइवेट हाथों में देने की जो मुहिम है इस सरकार के अभी से नहीं है। ये पिछले 2014 से लेकर जब ये सरकार केंद्र के अंदर आई है और 2017 के अंदर जब ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है, तब से लेकर लगातार
विश्वविद्यालयों चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो उनको जो है प्राइवेट हाथों में देने की जो कोशिश कर रहे हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आज तक भी हमने ये लड़ाई जो है लड़ी है, इस विश्वविद्यालय के अंदर भी लड़ी है और पूरे स्टेट के अंदर हम लड़ते आ रहे हैं और आगे भी इस इशू को जो हम स्टेट लेवल पे लड़ेंगे और आने वाले समय के अंदर एक उग्र आंदोलन जो इसके ऊपर पूरे स्टेट के अंदर हम करेंगे। और जो आने वाले समय के अंदर जो है SFI जो इस विश्वविद्यालय के अंदर भी जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज है उनको भी लड़ती आ रही है और इस मुद्दे को भी पूरी जो है ताकत के साथ जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़ेगी। धन्यवाद विवेक राज जी। विवेक राज जी ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी अधिकारी जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, सरकारी खातों से तनख्वाह मिलती है, उनको कहीं भी ट्रांसफर करने का इस तरह का अधिकार नहीं मिल जाता कि राजा की जमीन बच्चों के लिए। वहाँ पे बताना चाहूँगा मंडी में जो स्कूल है उसमें गरीब लोग, जरूरतमंद जो लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो हमने वहाँ देखा, झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और कुछ गरीब लोगों के। अभी लगभग 180 के करीब प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर जो उनके अभिभावक हैं उन्होंने उस स्कूल में एडमिशन वहाँ पर करवाया है। इस विषय पर, ये जो विषय है, इस विषय पर कैंपस प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्पष्ट तौर पर सरकार से ये सवाल किया गया है कि क्या आपके पास कोई दूसरा कैंपस नहीं था, क्या स्कूल के कैंपस में ही कॉमर्शियल एक्टिविटी को चलाना ये कहां तक सही है? इस बात का जवाब मीडिया में सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए सरकार को, सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को जिन्होंने फाइल को अप्रूवल के लिए आगे रखा कि आखिर किस आधार पर आपने स्कूल कैंपस में जहां पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, किसी भी प्रकार की अन्य एक्टिविटीज के लिए बच्चों के लिए, या जो इतना अच्छा ग्राउंड शहर के बीच में है उस कैंपस के ऊपर आखिर लैंड माफिया की नजर उस पर कैसे पड़ी? क्या राजा जी के परिवार को पूछा गया? क्या राजा की अंतिम इच्छा की कोई इज्जत नहीं है? क्या उनको आप इतना सम्मान देते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश और जो इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं धन्यवाद करता हूं SFI की हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कैंपस टीम का कि इन्होंने हमसे जो है संपर्क किया और इस विषय पर अपने विचार जो है साझा किए और इस पर मंडी के छात्रों को, अभिभावकों को और जो मंडी की समस्त जनता है उनको अपना समर्थन देने की जो इन्होंने यहाँ से वादा किया है, उस वादे के साथ साथ वो जनता के लिए यह इनका इस तरीके से आगे आना। हिमाचल प्रदेश में जितने भी छात्र हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं, बहुत से राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने आप को छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता कहते हैं। मैं रोज फेसबुक पे देखता हूं, उनके लिए सीधा सवाल बताना चाहूंगा, वो सिर्फ अपने राजनीतिक चुनावों में ताकि उनके पोस्टर बच्चे लगा सके इसलिए खुद को छात्र कहते हैं। अगर वो असल में छात्र हैं तो इस विषय पर अपनी जिम्मेवारी से बताइए। तनख्वाह लेकर सरकारी भत्तों से आपको तनख्वाह दी जाती है, बताइए जनता को कि स्कूल परिसर में कॉमर्शियल एक्टिविटी को करना क्या जायज है? बिलासपुर चटाला लगातार हम हर अपडेट के साथ आपको अगले अपडेट से भी देते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कैंपस से मैं कैमरामैन जगदीश शर्मा के साथ, धन्यवाद।